दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बचपन से ही सांवला था, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो एकदम गोरी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम चांद का टुकड़ा हो। ये ख्वाहिश अपने आप मेरे मन में नहीं आई थी। इस ख्वाहिश के पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो कारण यही था कि जब मैं 8 या 10 साल का था तो मेरी माँ का झगड़ा मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची से हुआ। झगड़े को सुनकर मैं डर गया और एक कोने में जाकर छुप गया। तभी मेरी चाची ने ताने मारते हुए मेरी माँ से कहा, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही काला है, और जो तुम्हारा बेटा है वो तो इतना काला है कि दूर से ही चमक जाता, और जब उसकी शादी होगी वो लड़की तो उससे भी काली होगी, क्योंकि उस काले कलूटे से अपनी गोरी बेटी कौन ब्याहेगा। उस 8 से 10 साल के मासूम बच्चे के दिल में ये बातें घर कर गई। जैसे जैसे मैं बड़े होते गया मुझे चाची की बातें याद आती गई। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब मेरी शादी की चर्चा मेरे घर में चलने लगी। समय के साथ मुझे भी समझ में आ गया था कि इंसान चाहे सांवला हो या गोरा, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। इन सब बातों से मैं अपने आप को कितना भी समझाने की कोशिश करता, पर बचपन में जो चाची ने मुझे ताना मारा था वो बातें मेरे दिल में कांटों की तरह चुभने लगती। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं जब शादी करूँगा खूबसूरत और गोरी लड़की से करूँगा। पर बात तो सच थी कि मैं बहुत सांवला था, और मेरे जैसे काले कलूटे से कौन अपनी बेटी की शादी करता। ऐसे ही करते करते काफी दिन गुजर गए, पर मेरे लिए मेरे मनपसंद का रिश्ता नहीं मिला। मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर परेशान रहने लगे। वो लोग मुझसे कहते कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, क्योंकि ऐसे ही करते करते तुम्हारी उम्र भी निकल जाएगी। पर मैं अपने घर वालों को क्या जवाब देता। मुझे तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात रोशनी से हुई। मैं एक रिलेशन में गया हुआ था। रोशनी मुझे वहीं पर दिखी। रोशनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिल में मेरे जीवन साथी की तस्वीर जैसी थी, रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी, एकदम चांद का टुकड़ा। पहले तो मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे सांवले इंसान के तरफ देखेगी भी नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे ही जान पहचान बढ़ाई, धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। बातों ही बातों में हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। घर जाने के बाद हम अब फोन पर घंटों बातें किया करते। अगर मैं रोशनी से एक दिन भी बात नहीं करता तो ना तो मेरा दिन गुजरता और ना ही रात ढलती। धीरे धीरे मैं और रोशनी एक दूसरे से प्यार करने लगे। रोशनी दिल की बहुत अच्छी थी। मैंने रोशनी के बारे में अपने घर वालों को बताया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो सबसे पहले मेरी माँ ने चैन की सांस ली, क्योंकि धीरे धीरे मेरी उम्र निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे घर वाले रोशनी के घर वालों से मिले। रोशनी के घर में सिर्फ उसकी माँ रहती थी। पिताजी कुछ साल पहले गुजर चुके थे। मेरी और रोशनी की सगाई फिक्स हो गई। सगाई होने के कुछ दिन बाद हमारी शादी थी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। शादी के दिन मैं दूल्हा बन स्टेज पर बैठा हुआ अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था, और मैं बहुत खुश भी था, और मन ही मन सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन साथी के बारे में जैसा सोचा था, रोशनी उससे भी कई गुना खूबसूरत है। मैं स्टेज पर बैठा हुआ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कानों में कुछ कहने लगा। उसने कहा, अरे भाई, तुम ठहरे शरीफ खानदान के, क्या तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो वो भी ऐसी है? नहीं, वो ऊपर से दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर अंदर से उसका दिल एकदम काला है। बुरा मत मानना, पर जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो लड़की कई लोगों के साथ रातें गुजार चुकी है। उस आदमी के मुंह से ये सब सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। अभी मैं उस आदमी से कुछ कहता कि वो आदमी यही कहकर तुरंत वहां से चला गया। रोशनी के बारे में ये सब सुनने के बाद तो मानो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैं ऐसे बीच मझेदार में खड़ा था
कि मैं ना तो किसी से कुछ कह सकता था और ना ही पूछ सकता था। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी मैंने देखा रोशनी अपने घर के अंदर से दुल्हन के लिबास में अपने हाथों में जयमाल लिए हुए मेरे करीब आते जा रही थी। वो आज एकदम चांद का टुकड़ा लग रही थी। मेरी निगाहें उसके ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बस उसको देखे जा रहा था। वो स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने मुझे भी खड़ा किया। हम दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहना दी। मैं तो बहुत असमंजस में था और इसी असमंजस के साथ मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद रोशनी मेरे घर आई। मेरी चांद सी दुल्हन मेरे घर तो आ गई थी, पर मैं बहुत दुखी और उदास था। मैंने जिस घड़ी का वर्षों से इंतजार किया, वो भी एक खूबसूरत पत्नी के साथ, वो सब कुछ तो मेरा पूरा हुआ, पर पूरा होते होते एक दाग लग गया। मैं मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कहीं उस आदमी की बातें सच ना हो जाए। रात को जब सभी लोग खाना खा लिए तो रोशनी को सुहाग की सेज पर बिठा दिया गया। रोशनी कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मैं रूम में गया। वो घूंघट में थी। मैंने उसका घूंघट नहीं उठाया। मैं जाते ही उससे सवाल करने लगा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर उसके दिल में कोई और है तो उसने मेरे साथ शादी कर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जान सकता हूँ? मेरे सवाल करते ही रोशनी ने अपने ही हाथों से अपना घूंघट उठा दिया और वो मुझसे पूछने लगी, ऐसी क्या बात है? मैं और आप फ़ोन पर बहुत दिनों से बातें कर रहे थे, आपने पहले ये सवाल क्यों नहीं किया? मैंने बड़े खामोशी से रोशनी से कहा, मैंने जितना तुमसे पूछा है, बस मुझे उसका जवाब हाँ या ना में चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। उसने कहा, पर यह कैसा सवाल है? बहुत कुछ सोचने के बाद रोशनी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, सूरज जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपसे मैं प्यार नहीं करती तो आज पहली रात को आपने जो सवाल मुझसे किया है, मैं उसका जवाब नहीं देती। पर मैं भी आपके इस तरह के सवाल से डरी हुई हूँ और अपने रिश्ते में कोई कसमकस नहीं चाहती। पूछिए, क्या बात है? मुझे भी रोशनी से ये सब पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रोशनी सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने अपने मन में ये भी ठान लिया था कि चाहे रोशनी की पिछली ज़िंदगी कैसी भी हो, वो अपनी पिछली ज़िंदगी भुला अगर मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर ये बात मुझे रोशनी से बताना ज़रूरी भी था। आखिर उसके बारे में क्यों कोई ऐसा बोलेगा? मैंने रोशनी को वो सारी बातें बता दी जो शादी होने से पहले स्टेज पर उस आदमी ने मुझे बताई थी। ये सब सुनकर रोशनी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सूरज जी, ये सारी बातें झूठी हैं। मेरी शादी होने के पहले कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे। वो लोग अच्छे नहीं थे। वो लोग मुझे परेशान करते थे। मैंने उनकी शिकायत पुलिस में भी की थी। उसके बाद वो लोग मुझसे नफरत करने लगे। उसी में से एक लड़का था। उसने मुझसे कहा, एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सूरज जी, सच्चाई यही है और कुछ नहीं। रोशनी के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने अपना कान पकड़ते हुए रोशनी से माफ़ी मांगी और कहा, सॉरी रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये सब पता नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। और तुम कहो तो उन लोगों की शिकायत एक बार और पुलिस में की जाए। रोशनी ने कहा, ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं। मैंने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये बात तुम्हें बतानी थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। दोस्तों, मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि मुझे रोशनी जैसी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली, वरना मेरी चाची ने मेरे बचपन में जो मुझे ताने दिए थे, वो बातें हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में एक चोट की तरह चुभती और मैं यही समझता कि सांवले लोगों को कभी भी गोरी और खूबसूरत लड़की नहीं मिल सकती। पर ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसान की खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके दिल से प्यार करते हैं, जैसे कि रोशनी ने मुझसे किया। इसलिए किसी भी बच्चे के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें। मेरी और रोशनी की नई जिंदगी की शुरुआत होने के बाद हम दोनों ने एक फैसला लिया। जिस आदमी ने रोशनी के बारे में इतनी गंदी बात कही थी,
उसकी शिकायत हमने पुलिस में करवाई। रोशनी का पति सूरज तो बहुत अच्छा इंसान था, जो उसने रोशनी की भावनाओं को समझा, वरना कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मंडराते हैं जो बेवजह किसी को बदनाम करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि हर बार किसी की कही हुई बातें सच नहीं होती। और अक्सर हमें सुनने में आता है कि कुछ लोग इसी तरह अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी काटने में पीछे नहीं हटते। इसलिए सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।